हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंग ने सन शूटिंग तलिस्मैन का यूज करते हुए वी लोंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वी लोंग वहीं पे मारी गई थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वी लोंग के मरने के बावजूद भी ज़ेंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था और उल्टा वो सन शूटिंग तलिस्मैन की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और वो खुश होते हुए कहता है, इस सन शूटिंग तलिस्मैन की पावर तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है, अब तो मैं ऐसे किसी भी हालत में पा के रहूंगा। और ये कहकर ज़ेंग अपने नेचुरल स्पिरिट वेपन को समन करता है, जो कि एक 5 एलिमेंट वाला एंशिएंट मैजिकल वेपन था। और अपने वेपन को बाहर निकालने के बाद वो फेंग से कहता है, लड़के मेरा ये मैजिकल वेपन एक एंशिएंट ट्रायर है और तुम इसके अटैक से कभी भी नहीं बच पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। चुपचाप वो सन शूटिंग तलिस्मैन मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जिस पे फेंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें वाकई मुझसे वो सन शूटिंग तलिस्मैन छीनने की एबिलिटी है तो आकर मुझसे उसे छीन लो। फेंग की ये बात सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपने मैजिकल वेपन को एक्टिवेट करने लगता है। और ऐसा होते ही उस 5 एलिमेंट वाले मैजिकल वेपन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था और देखते ही देखते वो मैजिकल वेपन ट्रांसफॉर्म होकर 5 स्पिरिट बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जो कि सभी 5 एलिमेंट की पावर से ही बने हुए थे। और उन 5 एलिमेंट्स वाले बीस्ट को देखकर वो गॉडेस भी कहती है इंटरेस्टिंग। और तभी ज़ेंग ने अपने उन 5 एलिमेंट बीस्ट की मदद से फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए उन सभी बीस्ट को देखकर फेंग भी काफी तेजी से मूव करते हुए उनके अटैक से बचने लगा था, लेकिन वो ज्यादा देर खुद को उनसे नहीं बचा पाता, क्योंकि 5 एलिमेंट वाले बीस्ट ने अचानक ही पीछे से फेंग के ऊपर अपने फायर से अटैक कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से फेंग उड़ता हुआ नीचे आ गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर अर्थ एलिमेंट वाले बीस्ट ने फेंग के हाथों को जगड़ते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से फेंग उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था, जिसकी वजह से अब फेंग की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और ये देखकर ज़ेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, लड़के देखा तुमने, रियल में तुम्हारी और मेरी पावर्स के दरमियान कितना बड़ा गैप है। और ये कहकर ज़ेंग खुश होते हुए कहता है, अब मेरे नेक्स्ट अटैक में तुम मरने वाले हो। यहाँ पे आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि फेंग ज़ेंग से इतनी आसानी से कैसे हार गया, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 5 एलिमेंट्स की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और जब कोई एक साथ इनका यूज करता है तो सामने वाला कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए 5 एलिमेंट की पावर्स को इस वर्ल्ड की सबसे खतरनाक और स्ट्रॉन्गेस्ट पावर माना जाता है। वहीं ज़ेंग दोबारा फेंग के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही वो लड़का बीच में आते हुए ज़ेंग से कहता है, ब्रदर ज़ेंग अब इस लड़के को मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये कहकर वो लड़का भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए वहाँ पे अपने मैजिकल वेपन को समन करता है, जो कि एक मैजिकल ट्रैप रिंग थी। और अपनी मैजिकल ट्रैप रिंग की मदद से उस लड़के ने फेंग को उसके अंदर ट्रैप कर दिया था, जो देखकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और वो लड़का वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए फेंग से कहता है कि ये एक मैजिकल ट्रैप रिंग है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इस मैजिकल ट्रैप रिंग के अंदर तुम्हारी मेरिडियंस भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जाएंगी। उस लड़के की ये बात सुनकर फेंग उस मैजिकल ट्रैप रिंग के अंदर से ही बोलता है, मुझे तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा। और ये कहकर फेंग दोबारा अपने सन शूटिंग तलिस्मैन का यूज करते हुए उस मैजिकल ट्रैप रिंग के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से न सिर्फ वो मैजिकल ट्रैप रिंग डिस्ट्रॉय हो गई थी, बल्कि उसी के साथ वो तीर उस लड़के को भी जाके लगा था, जो देखकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। और वो हैरान होते हुए कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। और ये कहते हुए वो लड़का वहीं पे मारा गया था, जो देखकर ज़ेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने दोबारा अपने 5 एलिमेंट स्पिरिट बीस्ट की मदद से फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिनसे बचने के लिए फेंग ऊपर हवा में उठ गया था। और फेंग उन 5 एलिमेंट वाले स्पिरिट बीस्ट के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही फेंग को एंशिएंट बैटलफील्ड के सीक्रेट केव में मिला हुआ वो मिस्टीरियस एग अचानक ही बाहर आ गया था। और बाहर आते ही उस मिस्टीरियस एग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था, जो देखकर फेंग को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और ये मिस्टीरियस एग अचानक खुद से ही बाहर कैसे आ गया। और जैसे ही वो 5 एलिमेंट स्पिरिट बीस्ट दोबारा फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उस मिस्टीरियस एग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो 5 स्पिरिट बीस्ट वहीं पे रुक गए थे। और तभी देखते ही देखते वो मिस्टीरियस एग उन 5 एलिमेंट वाले स्पिरिट बीस्ट की पावर्स को अब्सॉर्ब करने लगा था, जो देखकर तो ज़ेंग बहुत ही ज्यादा डर गया था। और वो डरते हुए कहता है, ये एग तो मेरे 5 एलिमेंट बीस्ट की पावर्स को अब्सॉर्ब कर रहा है, आखिर ये किस तरह का एग है, मैंने तो आज तक किसी ऐसे एग के बारे में नहीं सुना। और उन स्पिरिट बीस्ट की पावर्स को अब्सॉर्ब करने की वजह से उस मिस्टीरियस एग में अब क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी भी वो एग पूरी तरह से नहीं टूट पा रहा था, जो देखकर वो स्पिरिट गॉडेस कहती है, ये लिटिल बीस्ट तो अपने शेल को तोड़कर बाहर आना चाहता है, लेकिन अभी भी उसके पास बाहर आने के लिए इनफ पावर मौजूद नहीं है, अगर ऐसा है तो ये गॉडेस खुद तुम्हारी हेल्प करेंगी। और ये कहकर उस गॉडेस स्पिरिट ने बाहर आते हुए उस मिस्टीरियस एग के अंदर अपनी स्पिरिट का एक हिस्सा डाल दिया था। और गॉडेस को इस तरह से फेंग की हेल्प करते हुए देखकर ज़ेंग को एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए कहता है, क्या गॉडेस खुद से इस लड़के की मदद करना चाहती है। और उस गॉडेस को इस तरह से अपनी हेल्प करते हुए देखकर फेंग अपने मन में कहता है कि आखिर इस गॉडेस को क्या हो गया, ये मेरी मदद क्यों कर रही है। और ये कहकर फेंग उस गॉडेस से पूछता है कि आप मेरी हेल्प क्यों कर रही हैं और आप मुझसे क्या चाहती हैं। जिस पे वो गॉडेस फेंग के पास आते हुए बहुत ही रोमांटिक अंदाज में फेंग से कहती है, लड़के मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और हाँ तुम्हें मुझे ठेस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो गॉडेस दोबारा उसी मूर्ति के अंदर चली गई थी। और तभी देखते ही देखते वो 5 एलिमेंट वाले स्पिरिट बीस्ट उस एग के अंदर चले गए थे और उसी के साथ गॉडेस की स्पिरिट का एक हिस्सा भी उस एग के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से अब वो एग ऊपर हवा में उठ गया था। और अब तो उसे और भी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था, जो कि इतना
ज्यादा पावरफुल था कि जेंग सिर्फ उसके और प्रेशर से ही काफी पीछे खिसक गया था और तभी वो मिस्टीरियस एग वहाँ पे काफी तेजी से घूमने लगता है और तभी देखते ही देखते उस मिस्टीरियस एग का शेल टूट गया था और ऐसा होते ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी फैल गई थी जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसकी वजह से फैंग को भी अपनी आंखें बंद करनी पड़ी थी और ऐसा होते ही वहाँ पे 5 एलिमेंट की पावर वाला एक स्पिरिट बीस्ट उस मिस्टीरियस एग से बाहर आ गया था जो देखकर फैंग भी हैरान होते हुए कहता है ओ तो अब मैं समझा वो गॉडेस इस 5 एलिमेंट वाले बीस्ट को बाहर आने में मदद कर रही थी। तभी जेंग उस स्पिरिट बीस्ट को देखते हुए कहता है ये क्या बकवास है, मुझे तो लगा था उस मिस्टीरियस एग से कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल बाहर आएगा लेकिन ये तो जस्ट एक स्पिरिचुअल पेट है। रोको सबसे पहले मैं इसी को खत्म करता हूँ। और ये कहकर जेंग दोबारा अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए फैंग के स्पिरिट बीस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ गया था जो देखकर फैंग भी अपनी मैजिकल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए जेंग से कहता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ। और ये कहकर फैंग ने अपनी उसी हेवनली स्पिरिट बीस्ट की मदद से जेंग के ऊपर अटैक कर दिया था और उस हेवनली स्पिरिट बीस्ट के सिर्फ एक अटैक की वजह से ही जेंग उड़ता हुआ नीचे जा गिरा था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इवन उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था और वो खुद हैरान होते हुए कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है और आखिर ये किस तरह का बीस्ट है। ऐसे किसी बीस्ट के बारे में तो मैंने आज तक नहीं सुना जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम में ही पैदा हुआ है और अगर ये फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के साथ पैदा हुआ है तो आगे इसकी पावर कहाँ तक जाएगी। और अभी जेंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस स्पिरिट बीस्ट ने दोबारा उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे पीछे फेंक दिया था जो देखकर अब जेंग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से कहता है मैं पिछले कई 100 सालों से स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए कल्टीवेट कर रहा हूँ तो आज चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं इस लड़के को हरा के रहूंगा। और ये कहकर जेंग दोबारा अपने मैजिकल वेपन को बाहर निकाल कर उसमें मौजूद 5 एलिमेंट्स की पावर्स को कंबाइन करने लगा था जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा भी निकलने लगा था। वहीं फैंग और उसका स्पिरिट पेट और उसी के साथ साथ गॉडेस की स्पिरिट भी ये सब देख रही थी। और इसी के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जेंग अपने 5 एलिमेंट्स के पावर्स को कंबाइन करके कौन सा नया अटैक क्रिएट करता है और क्या फैंग उसके बावजूद भी उसे हरा पाएगा या नहीं, ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।